राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में मतगणना आज हो रही है और इसी के चलते 18 जिलों की 46 नगरीय निकायों में मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना को लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि 17 नगर पालिका परिषद और 29 नगर परिषद में मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से भी मतगणना शुरू हो चुकी है और रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। सागर की बात कर ली जाए तो सागर की नगर परिषद कर्रापुर, नगर पालिका परिषद खुरई, गढ़ाकोटा, सिंगरौली की नगर परिषद सरई और बरगवा, शहडोल की नगर परिषद बुढ़ार, जैसी नगर पालिका परिषद शहडोल, ये तमाम नगर पालिका और नगर परिषद है जहां पर मतगणना हो रही है। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, लगातार अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव के रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं, क्या अपडेट देखने को मिल रहा है? संतोष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी संतोष, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जैसा कि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में मतगणना शुरू हो चुकी है। फिलहाल का अब तक का अपडेट देखा जाए तो क्या देखने को मिल रहा है? तेलंगाना में 9 प्रत्याशी कांग्रेस के जीते हैं जी, और 4 प्रत्याशी भाजपा के जीते हैं जी, और 2 निर्दलीय विधि ग्रुप के जीते हैं जी, पति पत्नी दोनों हैं, निर्दलीय थे जी, ये जीते हैं। नाम बताऊं क्या उम्मीदवारों के? जी, अगर आप बता सकते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है तो बिल्कुल। हाँ, वार्ड नंबर 1 मीरा राजेश पाटीदार कांग्रेस जी, वार्ड नंबर 2 सलोनी मांडोत कांग्रेस, जी, वार्ड नंबर 3 कुलदीप कुमावत भाजपा, जी, वार्ड नंबर 4 चेतन शुक्ला कांग्रेस, वार्ड नंबर 5 जगदीश पाटीदार कांग्रेस, वार्ड नंबर 6 मुकेश पाटीदार भाजपा, जी, वार्ड नंबर 7 राधाबाई बद्रीलाल कांग्रेस, वार्ड नंबर 8 चंदा दिनेश पारगी भाजपा, वार्ड क्रमांक 9 सुनीता पाठक कांग्रेस। तो कुल मिलाकर देखा जाए संतोष, तो लगातार अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर रुझान कांग्रेस की ओर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सैलाना में 9 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, खुरई में क्या अपडेट मिल रहा है नगर परिषद चुनाव को लेकर? जी बताना चाहूंगा कि खुरई नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह का विधानसभा क्षेत्र है। खुरई में 32 वार्डों को लेकर खुरई नगर पालिका में चुनाव संपन्न होना थे, जिसमें 32 में से 21 वार्ड पहले ही निर्विरोध भाजपा के पक्ष में हो चुके थे और 11 वार्डों में वोटिंग की गई है, जिनमें से हाल ही में अभी जी चौरसिया जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने घोषणा करते हुए बताया कि सभी 11 वार्डों में भी भाजपा के प्रत्याशी की जीत घोषित। इस प्रकार से 32 के 32 वार्ड भाजपा के पक्ष में आ गए हैं। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जो खुरई है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी, जाहिर है भाजपा की जीत पहले से ही घोषित हो चुकी थी, क्योंकि जो नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह है विधानसभा क्षेत्र उन्होंने इतने विकास कार्य कराए थे कि उनका हर हाल में सभी 32 वार्डों में विजयी होना पहले से ही सुनिश्चित माना जा रहा था, क्योंकि कोई भी उनकी योजनाओं में और जो उनका जो लाभ सभी लोगों को दिया जा रहा था उससे बिल्कुल अभिभूत थे वो लोग। जितनी भी योजना है उनका सबका लाभ उनको हर प्रकार से मिल रहा। कहा जाए तो उनका हर बार कहना यही रहता है कि हम खुरई को मध्य प्रदेश की नगर पालिका बनाएंगे और हाल में वह इस बात को देखने को मिल रहा था। इसी का प्रभाव पूरे चुनाव में देखने को मिला है। जी जी प्रवीण, जैसा कि बात कर ली जाए तो क्या कांग्रेस ने अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं की थी? माना जाता है कि खुरई भूपेंद्र सिंह का एरिया है, उनका गढ़ कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद क्या कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया जीत का? देखिए, देश भर में कांग्रेस की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है, वही असर खुरई में भी देखने को मिल रहा है। दे के 2 प्रत्याशी खुरई को मिल पाए थे 2 वार्डों में, लेकिन वो बुरी तरीके से हारे हैं।
का जमानत भी जब्त हो चुकी है जी। और उन्होंने कोई विशेष प्रयास भी नहीं किया। और यह भी कहना उचित होगा कि उनके जो वरिष्ठ हैं, जो उनके शीर्ष नेतृत्व है, उसका भी कोई सहयोग उन पार्षदों को नहीं मिला है। जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस असफल साबित हुई है खुरई में भूपेंद्र सिंह के गढ़ को हराने में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए प्रवीण। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में शहडोल से निखिल जुड़ चुके हैं। निखिल, शहडोल की बात कर ली जाए तो निकाय चुनाव को लेकर क्या अपडेट देखने को मिल रहा है? शहडोल जिले में 2 नगर परिषद और 1 नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं, जहां आपको बता दूं नगर पालिका शहडोल से 19 बीजेपी, 11 कांग्रेस और 8 निर्दलीय हैं, जबकि नगर परिषद जयश्रीनगर से भाजपा के 4, कांग्रेस के 6 और निर्दलीय 5 और जबकि बसपा के बहुजन समाजवादी पार्टी के 1 हैं। और वहीं पर नगर परिषद बुढ़ार के भाजपा से 7, कांग्रेस के 4 और बहुजन समाज पार्टी से 1 जबकि निर्दलीय 3 प्रत्याशी हैं। आपको शहडोल नगर पालिका की स्थिति बता देता हूं कि वार्ड क्रमांक 27 से भाजपा और कांग्रेस में टाई हुआ है, जिसका फैसला आगे टॉस में किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आपको एक खबर बता रहे हैं मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर, जहां देखा जाए तो रुझान आने भी शुरू हो चुकी है। शहडोल की बात कर ली जाए, सैलाना की बात कर ली जाए या खुरई की बात कर ली जाए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी खुरई में आगे चल रही है तो सैलाना में कांग्रेस आगे चल रही है। तो ऐसे में लगातार अपडेट भी आ रहा है, जहां पर देखा जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में जीत हासिल करने की ओर अग्रसर नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश के 18 जिलों की 46 नगरीय निकायों में चुनाव हो चुके हैं। 27 सितंबर को चुनाव हुए और अब 30 तारीख को यानी कि आज शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा कि कहां पर नगर परिषद और नगर पालिका में जीत हासिल कौन करेगा। बहरहाल देखा जाए तो फिलहाली रुझानों की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। तो सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। पहला नतीजा रतलाम में देखने को मिला, जहां रतलाम में सैलाना नगर परिषद में आया, जहां पर कांग्रेस को बहुमत मिला है। कांग्रेस के 8, भाजपा के 5 और 2 निर्दलीय पार्षद चुनाव जीते हैं। अब तक की तस्वीर देखा जाए तो 46 निकायों में बीजेपी आगे चल रही है। 15 निकायों नगर पालिका और 12 नगर परिषद में भाजपा ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस के खाते में अब तक 5 निकाय यानी कि 2 नगर पालिका और 3 नगर परिषद आए हैं। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में अमित साहू जुड़ चुके हैं डिंडोरी से। अमित, निकाय चुनाव का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, फिलहाल अगर हम बात की जाए तो क्या अपडेट देखने को मिल रहा है? जी मैम, जिस तरीके से हम डिंडोरी में देख रहे हैं तो नगर परिषद डिंडोरी का परिणाम कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए बराबर रहा है जी। अपने यहाँ 15 वार्डों में 6 वार्ड कांग्रेस और 6 वार्ड भाजपा ने विजय प्राप्त की है। वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी जी। और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो नगर परिषद शेखपुरा के हाल रहे, जहां 15 वार्ड में एक तरफा 13 वार्ड भाजपा ने बाजी मारी है। वहीं 1 सिर्फ कांग्रेस के खाते में गई है और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं और इसी के चलते चुनाव 27 तारीख को हुए थे और इसके बाद में 30 को यानी कि आज सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं, जहां पर अब तक के कुल नतीजों की बात कर ली जाए तो बीजेपी काफी आगे चल रही है। बहरहाल यहां पर अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस द्वितीय और तीसरे नंबर पर बात कर ली जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी की अहम भूमिका भी नजर आ रही है। तो कुल नगर पालिका 17, नगर परिषद 29 है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नगरीय निकाय 46 नगरीय निकायों में चुनाव हुए थे 27 सितंबर को और आज नतीजे सामने आ रहे हैं, जहां भाजपा ने नगर पालिका की बात कर ली जाए तो 3 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 2 नगर पालिका में जीत हासिल की है और वहीं पर 29 नगर परिषदों में से रुझान आने शुरू हो चुके हैं, जहां पर 29 नगर परिषदों में से 12 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो वहीं कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने मात्र 3 नगर परिषद में ही जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर अब तक के नतीजों की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने नगर पालिका, नगर परिषद में 15
नगर पालिका नगर परिषदों में जीत हासिल की है। तो वहीं कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस को मात्र 3 नगर पालिका और नगर परिषद में ही सिमट कर रहना पड़ गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी के लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि लगातार अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शुरुआती रुझानों की बात कर ली जाए तो वो बीजेपी की ओर से नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हो चुके हैं और उसका नतीजा भी अब आना शुरू हो चुका है। देखिए 2023 विधानसभा चुनाव के चलते ये नतीजे काफी अहम रहते हैं बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि 2023 का जो चुनाव है उसे फाइनल कहा जाता है, लेकिन ये सेमीफाइनल है। तो ऐसे में सेमीफाइनल में कौन जीत हासिल करता है, ये एक बड़ी बात है। और इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। और इसी का नतीजा है कि अब बीजेपी को एक अच्छा फल मिल रहा है निकाय चुनाव में, जहां पर अब तक अगर बात कर ली जाए तो नगर पालिका नगर परिषद 15 नगर पालिका और नगर परिषद में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि कांग्रेस ने भी जीत हासिल की है, 2 नगर पालिका और 3 नगर परिषद में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और तमाम ऐसे दिग्गज नेता थे बीजेपी की ओर से जो कि चुनावी मैदान में उतरे थे और लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार भी बीजेपी ने किया था। और उसी का फल है कि आज बीजेपी को मिल रहा है। और निकाय चुनाव में जो नतीजे अभी शुरुआती रुझानों की बात कर ली जाए तो उसमें बीजेपी काफी आगे नजर आ रही है। तो वहीं पर अगर बात कर ली जाए छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। बता दें कि मोहगांव नगर परिषद भाजपा ने कांग्रेस से छीन ली है। वहीं 9 सीट पर भाजपा तो 6 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। सौसर नगर पालिका की बात कर ली जाए तो सौसर नगर पालिका में भी भाजपा को बहुमत मिला है। 15 वार्ड में से भाजपा में 14 जीते हैं। तो वहीं पर एक निर्दलीय बीजेपी का बागी उम्मीदवार भी जीता है। ऐसे में भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा से बगावत करने वाली महिला मोर्चा अध्यक्ष उषा भगोरे हारी है। पांडुना नगर पालिका में कांग्रेस ने बहुमत बनाते हुए 17 सीट पर जीत हासिल की है। 10 सीट बीजेपी, 3 सीट निर्दलीय को मिले हैं। तो वहीं पर पांडुना के दमुआ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि न तो आपने पार्षद दिया, न ही विधायक दिया और ना ही सांसद। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा था जनसभा को संबोधित करते हुए कि एक पार्षद तो जिता दीजिए। और देखिए जनता ने उनकी बात सुन ली और इसी के चलते छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, वहां पर बीजेपी को भी जीत मिली है। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ में अलीराजपुर से इरफान जुड़ चुके हैं। इरफान, अलीराजपुर में क्या अपडेट देखने को मिल रहा है निकाय चुनाव की? जी अनुपमा जी, बताना चाहूंगा कि फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस जीत चुकी है। 10 सीटों पर विजय प्राप्त की है उन्होंने और 7 जो सीटें थी उस पे बीजेपी का कब्जा हुआ है और 1 सीट पे आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो जिस तरीके से देखा जाए कि सिंगरौली नगर निगम की बात की जाए पिछले दिनों में, तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी और अभी अलीराजपुर की बात कर ली जाए तो यहां पर भी जीत देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस का यहाँ पे काफी अच्छा प्रदर्शन है, क्या बड़ी वजह मानी जा सकती है? इरफान, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, समझा नहीं मैं। जैसा कि देखा जाए कि कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जैसा कि आपने जिक्र किया अलीराजपुर का, तो वहां पर क्या बड़ी वजह मानी जा सकती है? ऐसा क्या प्रचार प्रसार किया, क्या योजनाएं, क्या रणनीति बनाई गई थी जिसकी वजह से कांग्रेस को जीत मिली है? जी मैम, पिछले जो चुनाव में देखा जाए तो 2012 में जो सेना पटेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और वो अध्यक्ष चुनी गई थी। उसके बाद में 17 में भी सेना पटेल ही अध्यक्ष चुनी गई थी, लेकिन इस बार पार्षद चुनेंगे अपना अध्यक्ष, तो सेना पटेल ही चेहरा था कांग्रेस के पास, जो कि काफी चर्चित चेहरा है। महिलाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और उन्होंने काफी अच्छे काम किए अपने पूर्व कार्यकाल में, जिसके चलते यहाँ पर कांग्रेस को भारी फायदा हुआ है। लेकिन क्या देखा जाए तो क्या बीजेपी ने कोई कोशिश नहीं की थी जीत हासिल करने के लिए? क्या कोई रणनीति नहीं बनाई गई थी जिसकी वजह से बीजेपी को यहाँ पर कुछ ही सीटों पर सिमट कर रहना पड़ा?
बीजेपी ने अभी काफी रणनीति बनाई थी, लेकिन कांग्रेस की रणनीतियां कुछ मजबूत रही है, उसके चलते कांग्रेस को यहाँ पे फायदा हुआ है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस की एक अच्छी रणनीति यहाँ पर काम आई है और इसी के चलते अलीराजपुर में कांग्रेस को जीत मिली है। बहुत शुक्रिया इरफान, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो निकाय चुनाव में देखा जाए तो लगातार बीजेपी आगे नजर आ रही है और फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।